वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग दूंगा बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ के रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर की। इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जब आप हमसे सॉफ्टवेयर परचेज़ करेंगे तो परचेज़ करने के फ़ौरन बाद आप सॉफ्टवेयर को अपने यूज़ में किस तरीके से ला सकते हैं वो इस वीडियो में बताया जाएगा। फर्दर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन तमाम ऑप्शंस की हम सेपरेटली शॉर्ट एंड लॉन्ग जैसे पॉसिबल हुआ वीडियोस बना के आपको प्लेलिस्ट में दे देंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा, बेसिक चीज़ें परचेज करने के फ़ौरन बाद जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू करें तो आपकी जो बिलिंग है वो फ़ौरन से स्टार्ट हो जाए। सारी चीज़ें इस वीडियो में डेफिनेटली हम कवर नहीं कर सकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इस वजह से सिर्फ यूँ समझ लें क्विक बिलिंग और बिलिंग से रिलेटेड कुछ मालूमात आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा। इस फॉर्म्स में आप देख रहे हैं राइट साइड पर आपको ये कलरफुल बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये आपके मेन्यू में मौजूद कैटेगरीज हैं। और लेफ्ट साइड पे जो आपको एक बार नज़र आ रहा है, इसमें इस कैटेगरीज के अंदर मौजूद जो आपकी फूड आइटम्स हैं वो सारी शो होंगी। मेन्यू किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है और कहाँ से किए जाते हैं उसकी प्राइसेस वगैरह, उसके लिए प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का बटन आपके सामने यहाँ पर भी मौजूद है। अदरवाइज ये एडमिन टैब में भी मौजूद है। मेन्यू को समझाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, तो वो डिटेल्स उस वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आपका मेन्यू, आपकी फूड्स के नाम और उनकी प्राइसेस वगैरह और उनके सामने उनकी कैटेगरीज आपको नज़र आ रही होंगी। वो ये कंट्रोल आप यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे वो सेपरेट वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा। तो फिलहाल मैं बिलिंग से रिलेटेड आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले बिलिंग करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई नया बिल बनाए आप न्यू ऑर्डर पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जब तक ये इनवॉइस नंबर के सामने जो रेड बॉर्डर्ड बॉक्स है खाली होगा आप बिल क्रिएट नहीं कर सकेंगे। न्यू ऑर्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सीक्वेंशियल फॉर्म में यहाँ पर इनवॉइस नंबर में एक ऑटो इनवॉइस नंबर आ गया और राइट साइड पर आप टोकन नंबर में आप ऊपर देखेंगे आपको जो ये नंबरिंग शो हो रही है, ये टोकन नंबर्स हैं जहाँ पर इस वक्त 5 मौजूद है। ये ऑटोमेटिकली टोकन नंबर भी सीक्वेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, जिसको आप हर नए दिन में शुरू होते वक्त रीसेट के बटन पर क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं। टोकन नंबर की बात चली ही है तो मैं आपको उसको रीसेट करने का तरीका ही बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, आप जस्ट रीसेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मैसेज आ जाएगा रीसेट सक्सेसफुली। इसको ओके करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो उसके बाद से आपके टोकन नंबर 0 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हर दिन में आप एक नया टोकन नंबर डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको टोकन नंबर रीसेट करने की जरूरत पड़े तो आप रीसेट पर क्लिक करके एक बार फॉर्म को रिफ्रेश कर देंगे। आप न्यू ऑर्डर पहले ही कर चुके हैं तो ये इस दिन का पहला टोकन है, तो इसलिए इसको टोकन नंबर 0 मिल जाएगा। हम बिलिंग किस तरीके से करेंगे? बिलिंग करने के बहुत से आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपके राइट साइड पर आप देखेंगे आपके मेन्यू पर मौजूद जो कैटेगरीज होती हैं वो सारी शो हो रही होंगी। आप किसी भी एक कैटेगरी पर क्लिक करें। मैंने बीफ स्टिक पर क्लिक किया तो लेफ्ट साइड पर देखें आप बीफ स्टिक से रिलेटेड उस कैटेगरी में मैंने बैक एंड पे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन या मेन्यू मैनेजमेंट में जितनी भी चीज़ें डाली होंगी वो सारी उस कैटेगरी से रिलेटेड शो हो जाएंगी। जिसको भी मैंने बिल में ऐड करना है, वेरी सिंपली मैं जस्ट उस पर सिंगल क्लिक करूँगा, वो बिल में ऐड हो जाएगी। दोबारा बिल में ऐड करना है, कस्टमर ने दोबारा थोड़ी देर बाद ऑर्डर किया या 2 ऑर्डर करनी है तो आप 2 बार यहाँ क्लिक करके भी आप बिल में ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्लस के साइन पर भी क्लिक करके उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको किसी और वीडियो में अलग डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आपको बिलिंग का ये तरीका मैंने आपको गाइड कर दिया है। ये तो एक नंबर तरीका हो गया। लेट सपोज मैं कोई और भी अपनी चीज़ इसी मेन्यू से स्टार्टर पर मैं क्लिक करता हूँ। स्टार्टर पर क्लिक करने के बाद ये देखें स्टार्टर से जितनी भी आइटम्स हैं वो मेरे लेफ्ट साइड पर फिल्टर हो चुके हैं। किसी को मैंने बिल में ऐड करना है, जस्ट सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा और बिल में ऐड कर दूंगा। तो ये तो मेरी फिलहाल एक इनवॉइस चल रही है। मैं एक नई इनवॉइस क्रिएट करना चाहूँगा तो अगर मैं न्यू ऑर्डर पर क्लिक करने से पहले ही यहाँ से अपने आइटम्स को ऐड करना शुरू कर दूंगा तो वो इसी 11 नंबर इनवॉइस के अंदर बिल के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी नया बिल बनाएंगे तो आप ये बॉक्स खाली होगा तो भी आपने न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है, और अगर आप इनवॉइस नंबर 11 के अलावा कोई नया ऑर्डर पंच करना चाहें
तो भी आप न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली इनवॉइस का नंबर भी चेंज हो चुका है और आगे टोकन नंबर भी सीक्वेंस में चेंज हो चुका है। एक बिलिंग का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी आपकी बिलिंग, यहाँ से भी आप कैटेगरीज को फिल्टर करा सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड पर आप क्लिक करके फिल्टर कराते हैं। फिर सिर्फ यहाँ से कैटेगरी को फिल्टर ही नहीं करा सकते, अगर आप बाय टाइप बिलिंग करना चाहें तो बाय टाइप भी किसी चीज़ का आप नाम लिखेंगे। लेट सपोज मैं BEE लिखूंगा, जैसे कि आपने देखा मैंने सिर्फ बी लिखा तो EEF ऑटोमेटिकली बीफ स्टिक उसको मिला, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है उसमें। तो मैं एंटर करूंगा, बीफ स्टिक से रिलेटेड मेरी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। या फिर दूसरा तरीका, आप सिर्फ कैटेगरी से ही फिल्टर नहीं करा सकते, आप यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का नाम भी, मैं आपको तरीके सारे बता दूंगा जो आपको आसान और क्विकली अपने अपने बिजनेस के लिए, अपने सिनेरियो के हिसाब से आप उस तरीके को अडॉप्ट करके बिलिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर किसी भी अपनी फूड आइटम्स का नाम लिख के बिलिंग कर सकते हैं। लेट सपोज मैं PR लिखूंगा और एंटर करूंगा तो उसको PR जहाँ पे भी मिलेगा वो PR, यानी एक कीवर्ड, शॉर्ट सा कीवर्ड, या आप कोई लॉन्ग स्पेलिंग लिखना चाहें एज यू विश। देखें इसको प्रॉन में PR मिला तो वो सारे प्रॉन लेके आ चुका। मैं यहाँ पर BEE खाली BEE लिखूंगा तो जितने भी बीफ से रिलेटेड होंगे, और अगर मैं बीफ स्टिक या कुछ नाम लिख देता हूँ, लेट सपोज बीफ CRE लिख देता हूँ तो उसको बीफ CR यानी बीफ क्रीमी में मिला तो उसने यहाँ पर यानी कि आइटम के या फूड के नेम वाइज भी मेरे सामने ले आया। इतना सा काम करने के बाद रेस्टोरेंट के सिनेरियो में होता कुछ इस तरीके से है कि आप वेट करते हैं, कस्टमर अगर कोई और चीज़ ऑर्डर करता है तो आप वो चीज़ उसके ऑर्डर में ऐड कर देते हैं। अदरवाइज आपके सामने रेस्टोरेंट के सिनेरियो में जो फॉर्म एक मोस्टली ओपन रहता है, उस फॉर्म को एक्सेस करने का तरीका मैं आपको बता दूं। ये आप टॉप राइट साइड पर ऑर्डर स्टेटस के बॉक्स के सामने एक ग्रीन कलर का बटन देख रहे हैं जिस पे ऊपर अप साइड का एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑर्डर स्टेटस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ऑर्डर स्टेटस लिस्ट आ रही होगी आपके सामने। जितने भी आपके इस वक्त तक ऑर्डर चल रहे होंगे वो उनके टोकन नंबर के साथ आप देख रहे हैं, टोकन नंबर के साथ। ये क्योंकि मैंने रिफ्रेश किया था, रीसेट किया था, तो वो सारे रीसेट हो चुके हैं, इसलिए प्रीवियसली रीसेट आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए रीसेट किया था, अदरवाइज आपका 0 और 1 यहाँ पर शो हो रहा है। टोकन नंबर और टेबल नंबर के साथ सारे आपके सामने ऑर्डर इन प्रोसेस शो हो रहे होंगे। लेट सपोज आपका वेटर आपके पास आता है कि जी टोकन नंबर 1 कहता है, या आपको कहता है टेबल नंबर 1 का जो ऑर्डर है वो आप काइंडली कंप्लीट करें, उनका बिल दें और उनका बिल पंच करें। जस्ट यहीं पर मैं ओपन के बटन पर क्लिक करके उनके उस बिल पर मैं जंप कर जाऊंगा और सिंपली लेट सपोज उनका ये बिल था 50 रुपीज़ का, तो मैं उसको पे करने के बाद या उसकी पेमेंट रिसीव करने के बाद उनको बिल को पे पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं पे पे क्लिक करूंगा आप नोटिस करें ऑर्डर स्टेटस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका। बैक एंड पे जो मेरा ऑर्डर स्टेटस फॉर्म है इसको भी मैं टाइम टू टाइम रिफ्रेश कर लूंगा तो देखें जो इन प्रोसेस ऑर्डर हैं सारे रेड हो रहे थे, रेड बॉर्डर्स के अंदर, रेड बॉक्स के अंदर शो हो रहे थे, और जो कंप्लीट है वो रेड बॉक्स से बाहर निकल चुका है। तो इस तरीके से आपके लाइव इन्वायरमेंट में काम करते वक्त आपके कौन कौन से ऑर्डर इन प्रोसेस हैं वो इनको सबको देखना, आपके लिए उसको मैनेज करना बहुत आसान रहेगा। कंप्लीट ऑर्डर आपके नीचे डाउन साइड पे जाते रहेंगे, इन प्रोसेस ऑर्डर आपके ऊपर रहेंगे और रेड बॉक्स के अंदर शो होते रहेंगे। इसके अलावा अब आप पेमेंट रिसीव करने के बाद बिल प्रिंट करके देना चाहते हैं तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पर आर बिल PR पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर से बिल निकल आ जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा ये देखें, हमने थर्मल प्रिंटर के साइज से, वैसे तो सॉफ्टवेयर में A4 A5 सारे साइजेस सपोर्टेड हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में थर्मल प्रिंटर यूज होता है तो इसलिए ये हमने मैन पर थर्मल प्रिंटर को रखा हुआ है। तो ये देखें इस फॉर्म पर आपका बिल और उसकी फूड आइटम्स की डिटेल और पेमेंट की डिटेल के साथ बिल प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा और आप उसको कस्टमर को दे देंगे। ऑर्डर पंच करने से पहले, बिल प्रिंट करने से पहले एक स्टेप और होता है अगर आप उसको यूज करना चाहें, KOT यानी कि किचन ऑर्डर टोकन। ये हर सिनेरियो में यूज नहीं होता, सारे रेस्टोरेंट वाले 2 प्रिंटर्स नहीं लगाते, किचन में अलग टोकन नहीं भेजते, इस वजह से ये सेपरेटली मैं आपको बिल कंप्लीट बिलिंग के बाद बता रहा हूँ। KOT का अगर आप ऑप्शन यानी कि किचन ऑर्डर टोकन यूज करना चाहते हैं तो ये KOT PR के बटन पर क्लिक करके KOT भी प्रिंट कर सकते हैं। KOT का फॉर्मेट मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ,
ये देखें आप KOT का फॉर्मेट आपके पास आ रहा है, ये देखें KOT का फॉर्मेट आपके पास आ रहा है। KOT और बिल में डिफरेंस इतना होता है कि KOT के अंदर खाली फूड आइटम्स के नाम आ रहे होते हैं और उनकी प्राइसेस वगैरह नहीं आ रही होती, क्योंकि वो किचन में जाना है। प्लस एक और यूजफुल फीचर, उसमें कमेंट्स आ रहा होता है। लेट सपोज अगर आपने कम स्पाइसी रखना है तो कस्टमर कहता है कि ठीक है जी, मेरा बीफ क्रीमी पेपर स्टिक जो है वो आप बिल में ऐड करें, लेकिन उसमें स्पाइसी कम हो। तो आप यहाँ पर कमेंट्स में ऐड करके, लेट सपोज मैं इस वक्त स्पाइस लेस लिख देता हूँ या स्पाइसी लिख देता हूँ, जो भी लिखता हूँ, तो उसके बाद जब मैं KOT प्रिंट करूँगा तो ये देखें, सॉरी मैंने प्रिंट के बटन पर क्लिक कर दिया, वो प्रिंट पे चला गया। अदरवाइज मैं व्यू आपको दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये देखें स्पाइस लेस लिखा हुआ आ गया, यानी कि यहाँ पर जो भी आप कमेंट में लिखेंगे KOT में वो चला जाएगा, ताकि किचन में आपका जो शेफ़ है उसको अंदाज़ा रहे कि इसमें हमने स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी बनाना है, इसको स्पाइस लेस रखना है, एक्सेट्रा। अच्छा, अगर लेट सपोज एक कस्टमर ने मुझे बीफ क्रीमी पेपर ऑर्डर किया और वो थोड़ी देर के बाद एक और चीज़ ऑर्डर करता है, तो डेफिनेटली अब मैं बीफ क्रीमी पेपर को दोबारा प्रिंट नहीं करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज इसी सिनेरियो को हम देखते हैं। तो मैं वेजिटेबल क्लियर सूट अपने बिल के अंदर ऐड करता हूँ और अब मैं KOT प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा उसमें बीफ क्रीमी जो है वो प्रिंट होकर ना आए। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा KOT में ये प्रिंट होके चला जाएगा तो कहीं हमारा जो किचन ऑर्डर टोकन वाला बंदा है वो ये ना समझे कि यार ये बीफ क्रीमी जो है वो मुझे एक और इसका ऑर्डर है। इसको फिल्टर कराने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ये लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं हैश के कुछ आपको साइन नज़र आ रहे हैं। आप लेफ्ट क्लिक करके कर्सर यहाँ पर रखें, राइट क्लिक करें और इक्वल्स टू जो भी नंबर आ रहा हो इस कंप्लीट नंबर को आप इक्वल्स टू कर दें। तो ये देखें आपका जस्ट सिंगल ये जैसा कि आपके KOT में शो हो रहा है इसी तरीके से प्रिंट होगा। आपने राइट क्लिक करना है, प्रिंट प्रीव्यू पे जाके इसको राइट क्लिक करके प्रिंट की कमांड देके प्रिंट ओके कर देना है। जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इस तरीके से देखें जैसे मेरा प्रिंट प्रीव्यू में आपको जस्ट सिंगल एक आइटम नज़र आ रहा है उन्हीं इनवॉइस नंबर या टोकन नंबर 1 के बिल के अंदर। तो इसी तरीके से बाकी आइटम मेरे दोबारा प्रिंट नहीं हो रहे, तो प्रिंट से भी आपके इसी तरीके से बाकी आइटम प्रिंट नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें, आप कस्टमर का नेम लिखना चाहें, रजिस्टर कस्टमर को सिलेक्ट करना चाहें, नेम मोबाइल नंबर लिखना चाहें, एड्रेस लिखना चाहें, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर एक कस्टमर आपको बार बार ऑर्डर करता है तो किस तरीके से आपको रजिस्टर करा के उसको सेव करना है ताकि बार बार उसको आपको एड्रेस लिखना पड़े, वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा और उसका पर्पस भी बता दूंगा। फिलहाल इसमें मैं आपको सिंपल बिलिंग बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। प्लस इसमें 2-4 चीज़ें और आपको मैं बता दूँ। अगर आपने ये ऊपर आप देख रहे हैं ये आपको ग्राउंड फ्लोर, अगर आप फ्लोर मैनेजमेंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेक अवे, डिलीवरी, ये चीज़ें भी आप अपने बिल में सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर का ऑर्डर है सेकंड फ्लोर कर दें, टेक अवे का ऑर्डर है यहाँ टेक अवे कर दें, डिलीवरी का ऑर्डर है तो यहाँ पर डिलीवरी कर दें। इसी तरीके से टेबल नंबर भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। मीन वाली जो लिस्ट आपके सामने ओपन हो रही है डिलीवरी फ्लोर्स की या आपके टेबल नंबर्स की, इसको आपने लिस्ट को अगर आपने चेंज भी करना है तो राइट साइड पर मौजूद इनके प्लस के साइंस पर क्लिक करके यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप खुद से चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मज़ीद नई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर टेबल नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो देखिए मैंने 4 टेबल्स ऐड किए हैं। आप जस्ट सिंपली प्लस के साइन पर क्लिक करें, यहाँ पर अपने जितने भी टेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं या उनकी नेमिंग स्कीम कुछ और देना चाहते हैं तो वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। इतना सा काम करने के बाद दोबारा मैं एक बार बिलिंग क्लियर करता हूँ। कस्टमर का बिल पे करना है तो पे पे क्लिक करके सारी आप कैलकुलेशन देखेंगे, उससे आपकी कंप्लीट हो गई है। फिलहाल इसमें एक ऑप्शन और भी मौजूद है इंस्टॉलमेंट पेमेंट वगैरह का। कुछ ऑप्शन मैं आपको मेंशन करता जा रहा हूँ क्रेडिट सेल वगैरह के, लेकिन ये मैं इस वीडियो में सिंपल बिलिंग बता रहा हूँ तो उन तमाम ऑप्शंस को मैं फिलहाल माइनस करूँगा। बहुत से ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। फिलहाल सिंपली बिलिंग आप सीख लें इस वीडियो के बाद ताकि फ़ौरन आप बिलिंग स्टार्ट कर सकें। नीचे प्लीज़ व्हाट्सअप और SMS का बटन मौजूद है, तो अगर आपने SMS मॉड्यूल एक्टिवेट करवाया होगा तो आप जस्ट सिंगल SMS करेंगे तो एक शॉर्ट सा मैसेज चला जाएगा। और व्हाट्सअप आपका वैसे ही फ्री है, आपके सिस्टम में व्हाट्सअप इंस्टॉल होना चाहिए। व्हाट्सअप इंस्टॉल होगा तो आप अपने क्लाइंट का नंबर यहाँ पर इंटरनेशनल फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ, यानी कि इंटरनेशनल फॉर्मेट का मतलब है 92 के साथ। जैसे आप नंबर लिखेंगे और व्हाट्सअप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि शॉर्ट सा व्हाट्सअप मैसेज क्लाइंट को सेंड हो जाएगा।
स्टेप नंबर 1 बिलिंग की डिटेल तो हो गई। इसी तरीके से मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं। एट द एंड ऑफ डे आप देखना चाहेंगे डेफिनेटली रेस्टोरेंट में, ये भी एक बेसिक चीज़ होती है। स्टार्ट में अगर आप रेस्टोरेंट में देखना चाहें कि मेरी डे एंड में सेल कितनी हुई, तो आप जस्ट सिंपली रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में टैब के जाने के बाद लेफ्ट साइड पर रिपोर्ट्स के बटन पर क्लिक करेंगे। आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद डेट बाय सेल रिपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आपको उस दिन की जितनी भी सेल होगी वो सारी की सारी शो हो जाएगी। फिर इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप देख सकते हैं। नीचे एंड में आप देखेंगे सेल डिस्काउंट अगर आपने दिया होगा वो आ रहा होगा, टोटल क्वांटिटी कितने आइटम्स टोटल सेल हुए, डेली सेल कितनी, रिसीव अमाउंट कितनी हुई, बैलेंस में यानी कि क्रेडिट में अगर कुछ अमाउंट गई है तो वो कितनी गई है, ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर व्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट वाइज सेल देखना चाहें, जैसे ये तो ओवरऑल सेल आ रही थी, आप प्रोडक्ट वाइज भी अपने एनालिसिस के लिए सेल को देख सकते हैं कि कौन सा आइटम आपका कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ। कैटेगरी वाइज देखना चाहें किस कैटेगरी ने कितनी सेल की, लेट्स सपोज बारबेक्यू की कैटेगरीज ने कितनी सेल की, कढ़ाई की कैटेगरीज ने, राइस की कैटेगरीज ने, सूप की कैटेगरीज ने, तो वो कैटेगरी वाइज को भी सेल को देख सकते हैं। एक डेली शॉर्ट सी क्लोजिंग रिपोर्ट भी आती है। वैसे तो उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इस वीडियो में मैं सारी रिपोर्ट्स आपको नहीं बताऊंगा, कुछ जो बहुत यूजफुल या बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो रिपोर्ट बताऊंगा। तो डेली क्लोजिंग की रिपोर्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक छोटा थर्मल प्रिंटर के फॉर्मेट में एक डेली क्लोजिंग रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में बेसिक डिटेल के साथ ये वीडियो काफ़ी है, ताकि आप इस वीडियो की मदद से सॉफ्टवेयर को फ़ौरन से क्विकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद फ़ौरन आप इसको क्विकली इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकें, जिसमें आपको वीडियो देखने के बाद यूज़ करने में बहुत आसानी हो। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच।